हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, टोटल 66 पदों के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक करते हैं और देखते हैं वैकेंसी आ कहाँ से रही है। अगर वैकेंसी की बात करें तो ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आ रही है। तो दिल्ली के अंदर ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी है। अगर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 10 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे आपकी 30 नवंबर लास्ट डेट होने वाली है, तो उससे पहले ही आप इसको अप्लाई कर दें। पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है और ऑफिस असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरीज में आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ऑफिस असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे 16 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं और आप अपनी कैटेगरीज में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पे लेवल की बात करें तो 19,900 रुपए आपको लेवल 2 पर दिया जाएगा, सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से। बट आप सभी को पता है कि 2026 के अंदर आपका एट्थ पे कमीशन लगने वाला है, तो आप मान के चलिए आपकी सैलरी 30 से 40 हजार हो जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। बैचलर्स आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, आपका बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, तो किसी भी आपने अगर स्ट्रीम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि यहाँ पे परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि कहीं कहीं पर आपको एप्लीकेशंस में दिखता है 50 या 55%। तो यहाँ पे वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, वो कंपलसरी स्किल टेस्ट है। आफ्टर क्वालिफिकेशन जब आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो मेरिट के बेस पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका होने वाला है, बस आपको क्वालिफाई ही करना है। तो यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 पर वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 32 साल यहाँ पे आपकी एज लिमिट रखी गई है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशंस भी हैं, तो वो हम आगे चेक करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 4 पर जो सैलरी होने वाली है वो 25,500 रुपए होने वाली है। सिमिलरली एट्थ पे कमीशन के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी 50-55 हजार सैलरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगेन यहाँ पे भी आपका बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट 2 साल का आपके पास कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 2 की जॉब का, जहाँ पे आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए। इसके बाद टाइपिंग स्पीड का यहाँ पे भी स्किल टेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको पूरा रेडी रहना है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, तो ये आपको क्वालिफाई करना होगा। तो टाइपिंग स्पीड यहाँ पे भी सेम ही रहेगी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी के। और एज लिमिट की बात करें तो 35 साल यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है। और कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आगे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने चेक कर लिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहने वाली है आपकी, एक ही एग्जाम होगा आपका और 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 200 एमसीक्यूज होंगे और टोटल 200 मार्क्स के ही होंगे। 0.25 की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग दिखने वाली है। और सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेसिक ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आगे इन्होंने सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन आपका रिटन या सीबीटी हो सकता है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग और एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। डीटीयू के पास ही सारे रिजर्व राइट्स रहेंगे। तो ये हर जैसे एग्जाम में रहता है। इसके बाद ये सिलेबस है, तो सिलेबस आप चेक कर लेंगे अपने सब्जेक्ट्स को और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी रखेंगे। और ये आपका स्किल टेस्ट का है कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो जब आप क्वालिफाई कर लेंगे अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम, उसके बाद आपके जो 66 टोटल वैकेंसीज है इसका 10 टाइम्स बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को और उनका स्किल टेस्ट होगा। इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो देखिए मिनिमम तो आपको दिया हुआ होता है, इतने पर तो आपको मिनिमम लाने ही है और इसके बाद जो भी होंगे उसके हिसाब से मेरिट आपकी
बनेगी, तो आपको काफी अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40% होना चाहिए। ओबीसी दिल्ली के रहेंगे उनके लिए 35% है। अगर ओबीसी क्रीमी या फिर नॉन क्रीमी लेयर अदर देन दिल्ली है तो उनको 40% ही लाने हैं। और एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी के लिए 30% मार्क्स हैं। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये आपको जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके जितने भी क्वालिफाई करेंगे उसका 10 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा वैकेंसी का। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हमने चेक कर ली है स्किल टेस्ट से रिलेटेड और फाइनल टेस्ट। एज रिलैक्सेशन आप चेक कर लेंगे, ये टेबल 2 में दिया हुआ है। और कैटेगरी वाइज जैसे रिलैक्सेशन सभी जॉब में होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन है। दिल्ली के लिए थोड़े एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, वो आप चेक करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फीस दिख जाएगी। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 1500 रुपये फीस है। और पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 750 रुपये फीस है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फी पेमेंट करनी है। और ये आपको कैसे अप्लाई करना है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रहने वाली है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर जाएंगे और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है डीटीयू की, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अप्लाई कैसे करना है, आप जैसे ही होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स में ही दिख जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। पहला ही जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। और क्लिक हियर करेंगे, यहाँ से आपको विंडो ओपन हो जाएगी और इसके बाद आपको रजिस्टर करना है और यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।